हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के ट्रायंगल लेसन का एक थ्योरम करने जा रहे हैं, जिस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं। चलिए सबसे पहले तो इस थ्योरम को पढ़ते हैं, क्या बोलता है। इफ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इज डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या बोला कि कोई एक ट्रायंगल है, इस तरह से ऐसे करके कोई एक ट्रायंगल है, नाम लिख देते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब यहाँ से इफ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल के किसी एक साइड का, तो हम मान लेते हैं कि बीसी साइड को ले लेते हैं और बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ए, जिसका नाम डी और ई रखते हैं ए, और ये दोनों लाइन यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल है। अब तो क्या बोला कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो ये जो डी ई जो लाइन गया है, तो इसमें से पॉइंट डी जो है वो ए बी को इंटरसेक्ट करेगा और ई जो है वो ए सी को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, वो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक कोई पॉइंट है यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पे काट रहा है। अब यदि ऐसा होता है तो ये जो दोनों साइड हैं ए बी और ए सी, वो डिवाइड होगा, डी से डिवाइड हो रहा है, जैसे ए डी और बी डी, यहाँ ई से डिवाइड हो रहा है, ए ई और ई सी ए हो रहा है, तो दोनों का रेशियो जो होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। चलिए सबसे पहले लिखते हैं जो मेरा गिवन दिया हुआ है। तो गिवन में है मेरा ये ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल किसका, बी सी का, एक ट्रायंगल जिसमें क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल बी सी है। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एंड इंटरसेक्ट्स ए बी इन डी एंड ए सी इन ए, मतलब कि ए बी लाइन पे डी एक पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, और ए सी को कहाँ पे, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए हो गया। ठीक है, डी ई पैरेलल बी सी हो गया और ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए बोला हुआ है कि रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो इस डी पॉइंट से ए ई पर, डी पॉइंट से ए ई जो है इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसका नाम कुछ रख देते हैं, जी रख देते हैं, और यहाँ से ई वाला पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे ए डी पर, जिसको हम लोग एफ रख देते हैं ना, ये हो गया। उसके बाद फिर इसको मिला देते हैं, बी से ई को मिला दिए और डी से सी को मिला दिए, ए इतना करना पड़ेगा। यहाँ ए परपेंडिकुलर और ये दोनों को मिला दिए, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, ये जो मिलाए इसको बी ई एंड सी डी एंड डी जी ड्रॉ करेंगे। एक डी जी परपेंडिकुलर किसका है, तो ए सी बोलिए या ए ही बोलिए, ए एंड ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, इतना तो लिखना है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से प्रूव करना शुरू करते हैं, तो क्या करेंगे, तो देखें यहाँ से हम ट्रायंगल लेते हैं ए डी और ई को, और इस ए डी ई में ट्रायंगल लेते हैं जो परपेंडिकुलर सी एफ है इसको। तो ये हो क्या रहा है कि ए डी ई एक ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर ई एफ है, और इसका बेस हम ए डी ले लेते हैं, ए डी। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ठीक इसी तरह से ए डी ई ही ट्रायंगल लेंगे, लेकिन इसका परपेंडिकुलर डी जी लेंगे और इसका बेस जो लेंगे वो किसको ले लेंगे, ए ई को ले लेंगे। फिर यहाँ से एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए डी ए, ए हो गया, जिसमें से क्या बोलेंगे कि बेस जो होगा वो ए डी ले लेते हैं, एंड हाइट जो लेते हैं वो किसको ले लेते हैं, ई एफ को लेते हैं।
तो फिर यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें हाफ हो गया बेस की जगह पे ए डी हो गया और हाइट की जगह पे ए एफ हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हो गया। अब आगे, अब ट्रायंगल किसको लेते हैं, ए ई और डी को। नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी, इसमें बेस कौन हो जाएगा, बेस जो होगा वो ए ई हो जाएगा एंड हाइट जो होगा, हाइट वो कौन हो जाएगा, डी जी हो जाएगा। यहाँ अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में जो एरिया आ रहा है, दोनों एरिया आपस में इक्वल, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का लिया हुआ है। ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा किधर, इधर यहाँ से डी ई और बी ट्रायंगल में, डी ई और बी ट्रायंगल में इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से बन रहा है ट्रायंगल ऐसे करके, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा ट्रायंगल से बाहर बनता है। ए हो रहा है परपेंडिकुलर यहाँ पे, मतलब कि इस डी ई और बी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा या बोले तो हाइट होगा वो ई एफ हो जाएगा, ई एफ। तो हम लोग फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं डी ई बी का, जिसका हाइट हम लोग लेंगे ई एफ। और ठीक इसी तरह से हम लोग निकालेंगे डी सी और ई ट्रायंगल का एरिया, जिसका हाइट हो जाएगा डी जी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल डी ई पी, डी ई पी इसमें क्या हो जाएगा, तो बेस लेंगे, बेस कौन होगा, डी बी हो जाएगा एंड हाइट जो होगा, हाइट जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ए हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ की जगह पे हाफ, बेस की जगह पे क्या हो जाएगा डी वी और हाइट की जगह पे क्या हो जाएगा ई एफ। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। चलिए अब आते हैं आगे, अगेन फिर से क्या करेंगे, आप ट्रायंगल लेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी इसमें बेस कौन हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा वो ए सी हो जाएगा एंड हाइट जो हो जाएगा वो डी जी हो जाएगा। फिर यहाँ से एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से हाफ हो गया, बेस की जगह पे ए सी हो गया और हाइट की जगह पे डी जी हो गया। कौन सा इक्वेशन, 4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और कि यहाँ से ये जो थर्ड इक्वेशन में एरिया आया और ये जो फोर्थ इक्वेशन में एरिया आया, ये है कौन ट्रायंगल, तो डी ई बी है और डी ई सी है। ये दोनों ट्रायंगल हो कैसा रहा है, तो दोनों ट्रायंगल ये डी ई और बी सी लाइन पैरेलल है, दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है और डी ई सेम बेस है, इस पर है। मतलब 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोई एक ट्रायंगल जो सेम बेस पे हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो, तब जाके वो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल हो जाएगा और पहले दोनों ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल था, तो फिर यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग करते क्या, तो हम लोग ये करते हैं कि ए बी साइड तरफ दो ट्रायंगल का एरिया हम निकालें, जिसमें एक ए डी बेस लिए थे और एक किसको लिए थे, डी बी को बेस लिए थे। ये दोनों को पहले डिवाइड करते हैं, ये दोनों को पहले डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, ए था। तो फर्स्ट इक्वेशन मतलब एरिया हम लोग किसको लिए थे, ए डी ई को, और सेकेंड इक्वेशन में क्या था, थर्ड इक्वेशन में एरिया क्या था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी ई बी था। यहाँ से इसका एरिया लिखें तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ था, और यहाँ से यदि लिखें तो हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ था यहाँ पे।
अब यहाँ से हुआ क्या, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EF से EF कैंसिल हो गया, बच गया क्या मेरे पास AD और DB। इसको हम कुछ फिफ्थ बोल देते हैं इक्वेशन। अब क्या करें, तो अब डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ। यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये हो जाएगा। अब यहाँ से लिखते हैं हाफ इंटू AE इंटू DG बाई हाफ इंटू EC इंटू DG। यहाँ से DG से DG कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बच रहा है, तो AE बच रहा है और EC बच रहा है। इसको कुछ इक्वेशन 6 बोल देते हैं। ये हो गया। अभी क्या करना है, तो अब देखो, अब यहाँ से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ADE और AED, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, सेम ट्रायंगल होने के कारण एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। क्यों, क्योंकि सेम ट्रायंगल है, इस कारण से। अब क्या होगा, तो अब एरिया होगा इक्वल DEB इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कहाँ है, सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे। इस कारण से दोनों का एरिया आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तब तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 5 और 6 इक्वेशन इक्वल हो गया। सो इक्वेशन 5 इज इक्वल टू इक्वेशन 6, ये हो गया। तो फिर लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशियो लिखते हैं दोनों का, तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC। यही तो हमें लाना था, कि AD बाई DB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AE बाई AC होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम करेंगे। इसे अच्छे से देखना है और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है, बहुत ईजी है थ्योरम है। ठीक है, थैंक यू।